जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्युदय देवरिया के चैनल पे। और ये देखिए उत्तर प्रदेश प्रोन्नति जो उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसके द्वारा आज जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 23 दिसंबर की डेट में। आप दिखाई दे रहा होगा कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत दिनों से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आप अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए और समय काफ़ी कम है। तो चलिए देखते हैं कितना जो है वैकेंसी इसमें आया है, उसको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 24,102 वैकेंसी है और साथ में EWS के लिए 6,024 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। 6,024 जो सीट है वो यहाँ पे है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 16,264 और अनुसूचित यानी कि SC कैटेगरी के लिए आपके यहाँ 12,650 वैकेंसीज़ हैं। साथ में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 1,204 वैकेंसी, यानी कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 60,244, यानी कि हम लोग जो उम्मीद लगा रहे थे 52,000 के आसपास, उससे कहीं अधिक वैकेंसी आई है। 60,244 वैकेंसी आई है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अवसर है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ अपने आप में ये जो संख्या है पदों की बहुत ज़्यादा है। और क्या क्या नोटिफिकेशन में उसको बार हम देख लेते हैं। देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की तारीख है वो है 27, यानी कि 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी, जो कि 16 जनवरी तक चलेगी। और शुल्क समायोजन और आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 की है। 400 रुपये इसका जो फ़ी है वो आपसे लिया जाएगा। एज की बात करें, सबसे बड़ी जो प्रश्न ये था कि वो एज में क्या किया जाए, क्योंकि 5 साल से ये वैकेंसी तो अभी आई नहीं थी। तो हमारा ये था कि कुछ ना कुछ तो छूट तो इसमें होगा जो ओवर एज लोग हो गए उनके लिए। तो एज में इस बार ये ध्यान रखा गया है कि जो एज होनी चाहिए आपकी, वो एक बार हम देख लेते हैं एज कहाँ पे दिया गया है। ये लिखित परीक्षा और चरित्र, हाँ आयु यहाँ पे है। तो आयु में क्या दिया गया है, आपकी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक न हो, यानी कि जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2000 बाद के नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसमें छूट दी गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 जुलाई जो है 1998, 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और आयु सीमा जो कुछ लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे कि 5 साल से वैकेंसी नहीं है तो आयु सीमा में छूट दी जाएगी, तो उस अनुरूप छूट भी दी गई है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल की जो यहाँ पे एक बार आयु सीमा नीचे हम चले आते हैं, इस नोटिफिकेशन के नीचे में है। तो आपकी आयु सीमा में यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे नीचे हम आ जाते हैं। तो SC कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की आयु की छूट दी गई है। साथ ही में अगर हम नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आप यहाँ नोटिफिकेशन में देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 साल के लिए, और सबसे बड़ी बात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है आयु में। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। और अभी अभ्युदय क्लासेस UPP की हमारे 3 महीने से गतिमान है अभ्युदय देवरिया में, जो कि शाम के 2 बजे से लेके 6 बजे तक चलती हैं। उसके साथ में UPSC की कक्षाएं सुबह 8 बजे से, नीट और JEE की कक्षाएं चलती हैं। तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो, आपकी सीट, आपका जो पद है उस पर आपका चयन हो जाए, तो आप अभ्युदय देवरिया को ज्वाइन करिए। यहाँ पे निःशुल्क कक्षाएँ चलती हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो ये कुछ था नोटिफिकेशन में, और जैसे ही अन्य सूचनाएँ आपको मिलती हैं तो उसको भी चैनल पर डाला जाएगा। धन्यवाद।